हमारे साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि 22 जनवरी को वो तारीख है कि जिसका इंतज़ार तमाम राम भक्त, तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोग देश विदेश में वो सब इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जी। बहुत बड़ा दिन है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। कैसे इसको देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, और कैसे क्या ये पूरी प्रक्रिया होती है? देखिए, जो नई मूर्ति बनती है तो नई मूर्ति बन गई है। पहला काम तो हो गया कि मूर्ति बन गई है। उस मूर्ति के पहले वो नगर भ्रमण कराया जाता है और उसके बाद सरयू में स्नान कराया जाता है और फिर जो जहाँ जिस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था होती है वहाँ पर उस मूर्ति को लाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, जलाधिवास, औषधाधिवास, अन्नाधिवास माने जल में रखा जाना, औषध अन्न में रखा जाना, औषध में रखा जाना और पुष्पों में रखा जाना, फलों में रखा जाना, उसके बाद कपड़े में रखा जाना और दूध में रखा जाना। ये प्रक्रिया उसमें होती है। उस मूर्ति को उसी में डुबाया जाता है। यह होता है पहली प्रक्रिया। फिर उसके बाद हटा करके और स्नान कराने के बाद में तब उससे मंत्रों के द्वारा बड़े विधान से जितने भी हमारे ग्रह दशाएँ हैं, दिशाएं हैं, उत्तर पूरब पश्चिम सभी दिशाओं की पूजा होती है। पृथ्वी और आकाश की पूजा होती है। सभी देवताओं की पूजा होती है और उसी प्रकार से सभी देवताओं के साथ नवग्रह की विशेष पूजा होती है। क्योंकि ग्रह दशाएं जब अनुकूल होती हैं तभी जो कार्य होता शांतिपूर्वक शुभ काम संपन्न हो जाते हैं। तो ये सब कार्यकार होंगे। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा मुरारिस्ते प्रांतकारी भानु शशि भून सुदो उधस्य गुरु से शुक्र शनिराव केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये 9 ग्रहों की शांति कराई जाती है। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है तब प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था होती है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में तब मूर्ति वो सिंहासन पर स्थापित की जाती है जहाँ उसको अस्थायी रूप से रहना, जहाँ पूजा होगी। होने के बाद में तब उनका जो है हमारे इस वर्ष के जो मुख्य यजमान के रूप में है वो स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ही वहाँ ये सब प्राण प्रतिष्ठा तक का कार्य वही कराएंगे। और फिर उसके बाद में उनको पट्टी बांधी रहती है, पट्टी खोली जाती है। फिर उसको आईना दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में उनको लगाया जाता है सोने की सीख से काजल लगाया जाता है। अब इसके बाद उनको वस्त्र मुकुट और सब धारण करा करके तब उनकी भोग लगाएगा और आरती होगी। आरती होने के बाद में तब वहाँ लोग दर्शन करना प्रारंभ करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की होती है। वेदों के अनुसार भी होती है? सारी काम वेद के ही अनुसार होता है। उसका उसका कर्मकांड है, वेद है। और इसमें पूजा के जो व्यवस्था होती वो 16 मंत्र हैं और वो 16 मंत्रों के माध्यम से सारे काम होते हैं। इससे 16 प्रकार की पूजा होती है। हवन वगैरह भी होते होंगे? हाँ, हवन सब होते हैं, सब काम होगा इसमें और वो विस्तार पूर्वक सब किया जाएगा। कई दिनों तक चलेगा। कितने दिन की प्रक्रिया होती है महाराज? देखिए, कम से कम एक तो पंडित से जो पुरोहित वो आएंगे कर्मकांडी, उनको पूछना पड़ेगा कितने लोग साथ में रहेंगे। एक ये कितने दिन का करेंगे, एक बात दो, ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, वही करेंगे। जैसा वो कहेंगे वैसा टेस्ट करेगा और वही व्यवस्था करेगा। उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा और उसके पंडित अलग हैं। महाराज जी, एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमेशा जैसे कि अयोध्या में राम राज्य की जैसे कल्पना की गई, बीच में अयोध्या पर तमाम तरह के संकट आए और अब कल जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को तमाम तरह की सौगातें भी दी। एयरपोर्ट दिया, स्टेशन का नाम भी बदला गया, अयोध्या धाम जंक्शन हुआ। कैसे देखते हैं इस पल को? पहले अयोध्या जैसे राम राज्य, फिर अयोध्या पर जैसे संकट के बादल रहे और फिर अब ये तस्वीर। कैसे आप इसको एक कुछ शब्दों में अगर कहना चाहें तो उसकी व्याख्या कैसे करें? देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी
अयोध्या को विकास करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा पीछे कोई सरकार इस पर दृष्टि किया ही नहीं। सदा ये अयोध्या उपेक्षित रही। उपेक्षित होने के कारण से ये लगती थी जैसे खंडहर सरीखे होता है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी ने इसको किया, ये प्रधानमंत्री जी शिला पूजन भूमि पूजन करके गए, उसके बाद से इसका विकास हुआ। और साथ साथ कोर्ट के द्वारा रामलला के पक्ष में आदेश भी हो गया। तो सारे काम होने के बाद में उन्होंने निश्चित किया कि इस अयोध्या को धर्मनगरी है, इस अयोध्या को ऐसी बनाई जाए जो कभी त्रेता युग में अयोध्या रही। और ऐसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं इस नगरी को उस नगरी वैसा बनाऊँ जिसे त्रेता युगी नगरी रही। तो अयोध्या नाम नगरी तथा असुर लोग विश्रुता, सारे संसार के लोग जानते थे। मनुना मानवेंद्रियापुरी निर्मृता, स्वयं इस नगरी को मनु ने बनवाया था। इसने जो देन हमारी वर्तमान सरकार में और विशेषकर मोदी जी का, योगी जी का है, वो अवर्णनीय है। उसको जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अयोध्या को किस रूप में कहाँ उठा करके ले जा रहे हैं, यह देखने लायक बहुत ही, जो देखेंगे, जो पहले देखे हैं, जो आज आकर के देखें कि वो कहें कि वाह अच्छे हैं प्रधान, वो उनके मुख से इसकी सौंदर्यता को, इस विकास को देख करके अपने आप निकल जाएगा कि बाहर प्रधानमंत्री, बाहर मुख्यमंत्री। 22 जनवरी तमाम राम भक्तों के लिए, तमाम जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए एक अहम दिन है, एक सपना है, एक कह सकते हैं आपकी लंबे समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो दिन भी है। आप उन तमाम राम भक्तों से, उन तमाम सनातन धर्मियों से, क्योंकि देश विदेश से तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पल का इंतज़ार कर रहे थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अब यही है कि जो राम भक्त और उस त्रिपाल में बैठे राम को देखे हैं और जो वर्तमान समय में अस्थाई मंदिर में देखे हैं, वो उनकी भावनाएं जो हैं कि ये किस प्रकार से भगवान भव्य मंदिर में विराजमान हो। रामलला, जिस दिन रामलला विराजमान हो जाएंगे उसकी उनके प्रसन्नता की सीमा नहीं होगी। अत्यंत प्रसन्न होंगे लोग, और प्रसन्नता होने के साथ साथ उनको जो आनंद आएगा, और यह आनंद इस रूप से लगेगा कि जैसे मालूम पड़ता है कि उनको अपार संपत्ति मिल गई है। केवल दर्शन करने के लिए अपार संपत्ति मिल गई, सारे जितने सुख होने थे सब हमको मिल गए हैं, ऐसा राम भक्त आनंदित होंगे। और राम भक्तों के लिए मैं शुभकामनाएं रामलला की ओर से देता हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी आज कहे थे कि भाई इतनी भीड़ होगी, जो उस भीड़ में आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जैसे भगवान राम के आने पर दीपावली मनाई गई थी, उसी प्रकार से आप अपने अपने घरों में दीपावली मनावें और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उस परमात्मा भगवान श्री राम का दर्शन करें। ऐसी उन्होंने संदेश दिया, वही मैं देता हूँ कि यह शुभ काम जो हो रहा है 22 जनवरी को अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है और सबके लिए हितकारी है। सभी लोग अपने लिए प्रसन्न रहें और समय समय पर आकर के दर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ खास आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के भी अहम जानकारी हमसे साझा की, कैसे यह पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी हमको बताया। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।